वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स सीरीज़। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यूजिंग इन्फॉर्मेशन इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। बेसिकली इस यूनिट में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, NIS नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम और कैसे डाटा को इवैल्यूएट और एनालिसिस किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है हेल्थ केयर डाटा को बेसिकली। तो सबसे पहले हम NIS की बात करते हैं, नर्सिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसको हम हेल्थ केयर का डिजिटल असिस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो पहले देखते हैं NIS होता क्या है। नर्सिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक स्पेशल पार्ट है हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का। ये कंबाइन करता है नर्सिंग साइंस, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन साइंस को, ताकि नर्सिंग प्रैक्टिस में डाटा, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को मैनेज और कम्युनिकेट किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है जो नर्सेज को हेल्प करता है पेशेंट डाटा को कलेक्ट करने, स्टोर करने, प्रोसेस करने और टाइमली शेयर करने में। इससे इंश्योर होता है कि सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त पे अवेलेबल हो, जिससे पेशेंट केयर और नर्सिंग प्रैक्टिस दोनों इम्प्रूव होते हैं। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम का मेन पर्पस है नर्सिंग डाटा को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एक्सेसिबल बनाना, ताकि सेफ, इफ़ेक्टिव और टाइमली केयर दी जा सके। आज के टाइम में नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम बहुत ही एसेंशियल बन चुका है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बड़ा और कंज्यूमर ओरिएंटेड है और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हेल्थ केयर डिलीवरी हर लेवल पे इम्प्रूव हुई है, जिसमें NIS नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ NIS? नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स का मेन गोल है पेशेंट के सारे इंपॉर्टेंट डाटा एक यूजेबल फॉर्मेट में अवेलेबल कराना, ताकि मैनेजर और स्टाफ सही डिसीजन ले सके। इससे नर्सिंग केयर प्लान्स आसानी से बनते हैं और सोसाइटी को बेहतर, कॉस्ट इफेक्टिव और फास्टर नर्सिंग केयर मिलती है। इसका पहला गोल है पेशेंट डाटा को यूजेबल फॉर्मेट में अवेलेबल कराना। मतलब जो पेशेंट की हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए और इजीली और क्विक एक्सेस हो सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट गोल है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके मैनेजरियल और ऑपरेशनल डिसीजन में सपोर्ट करना। इससे हॉस्पिटल और नर्सिंग स्टाफ बेटर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट गोल इज पेशेंट केयर डिसीजन और नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। मतलब नर्सेज को सिस्टमेटिकली केयर प्रोवाइड करने का एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है। फोर्थ गोल इज सोसाइटी की ओवरऑल वेलनेस को इम्प्रूव करना, जिसमें क्वालिटी बेस्ड, कॉस्ट इफेक्टिव और फास्ट नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जा सकती है। इससे हेल्थ केयर डिलीवरी काफ़ी एफिशिएंट हो जाती है। एंड फाइनली नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम पेशेंट सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करता है और साथ ही टेक्नोलॉजी को वाइजली यूज़ करता है नर्सिंग फील्ड में। सो अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन देयर आर मेनली 3 कंपोनेंट्स। वन इज नर्सिंग साइंस, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन साइंस एंड थर्ड इज कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट, नर्सिंग साइंस। ये नर्सेज की अपनी स्किल्स और नॉलेज है, जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस और कम्युनिकेशन स्किल्स। इंफॉर्मेशन साइंस, ये इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली कलेक्ट, स्टोर और यूज़ करने की प्रैक्टिस है। एंड कंप्यूटर साइंस, ये हमें टेक्नोलॉजी टूल्स देती है, जैसे पोर्टेबल सेंसर्स पेशेंट केयर की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर इंफॉर्मेटिक का पिरामिड बनाते हैं। डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, जो क्लिनिकल डिसीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके टेक्निकल कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें भी 3 कंपोनेंट्स आते हैं टेक्निकल कंपोनेंट्स, दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। हार्डवेयर यानी फिजिकल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, कीबोर्ड, प्रिंटर। सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि MS वर्ड, स्प्रेडशीट एटसेट्रा। एंड नेटवर्क इंक्लूड्स LAN, WAN और via wireless. LAN is local area network, WAN is wide area network and wireless may be internet services. Another components of nursing information system include computerized care document. इसमें नर्सिंग रिकॉर्ड्स, प्रोग्रेस नोट्स और केयर डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। ये एक कंप्लीट डिजिटल रिकॉर्ड होता है पेशेंट का, जिसमें उसकी मेडिकल हिस्ट्री, डायग्नोसिस, मेडिकेशन और ट्रीटमेंट सब इंक्लूड होते हैं। Then is EMAR, which is called Electronic Medication Administration Records.
ये इंश्योर करते हैं कि मेडिसिन सही पेशेंट को सही डोज में और सही टाइम पे दी जाए। फोर्थ है NENCP, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नर्सिंग केयर प्लान। ये नर्सेस को हेल्प करते हैं इंडिविजुअल केयर प्लान डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट कम्स ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट। ये एक कंप्यूटराइज कैबिनेट होता है जो मेडिसिन को सिक्योर और एक्यूरेट वे में डिस्पेंस करता है। नेक्स्ट कम्स क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये एक इंटेलिजेंट टूल है जो नर्सेज और डॉक्टर्स को टाइमली अलर्ट्स और रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराता है ताकि पेशेंट केयर सेफ हो सके। नेक्स्ट कम इलेक्ट्रॉनिक साइन आउट एंड हैंड्स ऑफ टूल्स। ये इंश्योर करते हैं कि एक नर्स से दूसरे नर्स तक पेशेंट की इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली ट्रांसफर हो ड्यूरिंग और आफ्टर शिफ्ट्स। नेक्स्ट कम टेली नर्सिंग। दिस इज रिमोट नर्सिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करती हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे वीडियो कॉल्स या टेली कंसल्टेशन पर। नेक्स्ट कम ऑटोमेटिक स्टाफ शेड्यूलिंग। ये नर्सेज ड्यूटी रोस्टर को एफिशिएंट बनाता है और वर्कलोड को बैलेंस करता है। नेक्स्ट कम पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम की हेल्प से पेशेंट को उनकी केयर नीड्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट कम वर्कलोड मेजरमेंट एंड यूनिट स्टाफिंग। ये इंश्योर करता है कि नर्सेज पर वर्कलोड प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो और स्टाफ एलोकेशन इफेक्टिव हो। और लास्ट में क्वालिटी एश्योरेंस। ये कंपोनेंट मॉनिटर करता है कि नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड्स हाई क्वालिटी के हों और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो। सो फ्रेंड्स, ये थे कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम। नेक्स्ट वी कम टू एडवांटेज ऑफ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम। नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला बेनिफिट है ये प्रैक्टिस इंप्रूव करता है। NIS नर्सिस की कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन और डाटा एक्सेसिबिलिटी को एनहेंस करता है। मतलब नर्सिस अपना काम फास्टर और एक्यूरेटली कर पाती हैं, जो डायरेक्टली टाइम सेव करता है। दूसरा बेनिफिट है इट इंश्योर्स क्वालिटी। ये एक क्वालिटी चेक प्रोवाइड करता है, एविडेंस बेस्ड फाउंडेशन देता है और नर्सिंग नॉलेज को एक एविडेंस बेस्ड फाउंडेशन देता है और साथ ही क्लिनिकल और पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करता है। नेक्स्ट, NIS डेवलप्स द प्रोफेशन। मतलब ये नर्सिंग नॉलेज की बॉडी को कंट्रीब्यूट करता है और नर्सिस के लिए नए रोल्स डिफाइन करता है। मतलब प्रोफेशन को एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन डायरेक्शन मिलती है। नेक्स्ट कम एडवांसेस टेली हेल्थ और अदर टेक्नोलॉजीज। टेली नर्सिंग और रिमोट केयर के थ्रू पेशेंट्स को हेल्थ केयर सर्विसेज घर बैठे मिल सकती हैं। NIS also help in coordinating patient care। मतलब डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बीच इंफॉर्मेशन ईजिली शेयर हो पाती है, जिससे पेशेंट को सीमलेस केयर मिल पाती है। नेक्स्ट बेनिफिट इज NIS आइडेंटिफाइज प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स। ये डाटा एनालिसिस के थ्रू एरिया ऑफ कंसर्न हाईलाइट करता है जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। देन फाइनली, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम स्ट्रेंथन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। नर्सेस और डॉक्टर्स टाइमली एक्यूरेट डिसीजन ले पाते हैं, जिससे पेशेंट सेफ्टी और आउटकम्स दोनों बेटर होते हैं। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट, NIS नॉट ओनली इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस बट ऑल्सो इंश्योर क्वालिटी ऑफ सपोर्ट हेल्थ, टेली हेल्थ, कोऑर्डिनेट पेशेंट केयर और नर्सिंग प्रोफेशन को एक नई हाइट तक ले जाते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। नर्सिंग इंफॉर्मेटिव सिस्टम के पास बहुत सारे चैलेंजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वन ऑफ विच इज इट इज़ हाई कॉस्ट, इट इज़ कॉस्टली। इससे सेटअप करना और मेंटेन करना बहुत ही महंगा होता है। नेक्स्ट कम्स टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। इसे ऑपरेट करने के लिए स्पेशल स्किल्स और एक ट्रेन IT टीम की ज़रूरत होती है। डाटा लॉस का रिस्क भी बना रहता है। नेक्स्ट कम ह्यूमन फैक्टर, मींस लोग टेक्नोलॉजी पर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं और कभी कभी स्टाफ नए सिस्टम्स को अपनाने में भी रेजिस्टेंस दिखाता है। नाउ आई कम्स टू द next part of this unit, evaluation, analysis, presentation of healthcare data। आज के टाइम में हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के पास ढेर सारा डिजिटल डाटा है। मेडिकल स्कैनर, ब्लॉग्स, RFID टैग्स, सब जगह से। इस डाटा को सही से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। वाई? क्योंकि इससे हम बीमारियों को जल्दी पकड़ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं और सही क्लिनिकल डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन डाटा मैनेजमेंट में चैलेंजेस भी है। डाटा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अलग अलग जगह से बिखरे हुए हैं डाटा, और सिक्योरिटी जैसे इश्यूज भी हैं।
इन सभी प्रॉब्लम से निपटने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डाटाबेसेस और डाटा वेयरहाउसेस के इस्तेमाल करती है। अभी हम बात करते हैं डाटा लाइफ साइकिल की, मतलब डाटा कलेक्ट कैसे होता है, इकट्ठा कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप आता है डाटा लाइफ साइकिल में डाटा कलेक्शन। पहले अलग अलग सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर डाटा वेयर हाउसिंग, फिर उस डाटा को प्रोसेस करके डाटा वेयर हाउस यानी डाटा मार्ट में स्टोर किया जाता है। डाटा एनालिसिस, इसके बाद टूल्स की मदद से डाटा में पैटर्न ढूंढे जाते हैं। देन कम्स नॉलेज क्रिएशन एंड प्रेजेंटेशन। इस एनालिसिस से नॉलेज बनती है जिससे विजुअलाइजेशन टूल्स के जरिए यूजर्स को दिखाया जाता है। देन लास्ट इज डिसीजन मेकिंग। फाइनली इस नॉलेज का इस्तेमाल करके मैनेजमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। डाटा एनालिटिक्स, डाटा से सही डिसीजन तक कैसे पहुंचता है। डाटा एनालिटिक्स बेसिकली 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ध्यान से सुनिए, ये सबसे बेसिक टाइप है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में बताता है व्हाट हैपन, इट डिस्क्राइब द डाटा। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉस्पिटल को जाना है कि लास्ट मंथ में कितने पेशेंट एडमिट हुए या कौन से वार्ड में सबसे ज़्यादा केसेस आए, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस सिंपल रिपोर्ट और चार्ट्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दे देता है। नेक्स्ट कम डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। इसका फोकस होता है व्हाई डिड इट हैपन्स, मतलब सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उसके रीज़न भी समझना। फॉर एग्जांपल, अगर एक वार्ड में इन्फेक्शन रेट हाई है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स हमें बता सकता है कि इसका रीज़न क्या है, इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन या स्टाफ शॉर्टेज। नेक्स्ट कम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। अब आते हैं फ्यूचर की तरफ। प्रिडिक्टिव एनालिसिस आंसर करता है क्वेश्चन का किस व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन। इसमें स्टैटिस्टिकल मॉडल और मशीन लर्निंग यूज होती है ताकि फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। हॉस्पिटल ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि फ्लू सीजन में ओपीडी में विजिट बढ़ जाएगी ताकि स्टाफ और रिसोर्सेज पहले से ही प्रिपेयर हो सकें। लास्ट एंड फोर्थ टाइप ऑफ एनालिटिक्स इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये सबसे एडवांस टाइप का होता है। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट शुड वी डू। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है कि कौन सा एक्शन बेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है तो सिस्टम सजेस्ट करेगा बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान या बेस्ट मेडिकेशन डोज जो आउटकम को इम्प्रूव करेगी। सो फ्रेंड्स, देयर आर 4 टाइप ऑफ एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव which tells what happened, diagnostics which tells why it happens, predictive analytics which tells what might happen, and last is prescriptive suggest what we should do। ये 4 पिलर्स हैं आज के एक मॉडर्न हेल्थ केयर और नर्सिंग डिसीजन मेकिंग में, जो कि बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्थ डाटा एनालिटिक्स की एप्लीकेशन मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट, प्रॉपर इवैल्यूएशन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मतलब डाटा को एनालाइज करने से पहले हम उसको प्रॉपर इवैल्यूएट करते हैं और डाटा को प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन डाटा की सिस्टमेटिक यूज़ है। हेल्थ केयर डाटा का प्रॉपर इवैल्यूएशन और एनालिसिस मैनेजर को हेल्प करता है बेटर डिसीजन में। मतलब कि जो भी की डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेने होते हैं वो फैक्ट्स और डाटा के बेस पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट कम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डाटा एनालिटिक्स डेविएशंस आइडेंटिफाई करता है पेशेंट्स रिपोर्ट्स में। इससे डिजीज़ का अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल हो जाता है और ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट किया जा सकता है। मतलब पेशेंट की आउटकम्स क्या होंगी, इम्प्रूव होंगी। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन डिजीज कंट्रोल। एनालिटिक्स की हेल्प से रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं और फ्यूचर आउटब्रेक्स प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। हॉस्पिटल और पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स इनसाइट्स का यूज़ करके पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन ड्राइव या प्रिवेंटिव मेजर्स प्लान करना। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। पेशेंट फीडबैक और ऑपरेशनल डाटा को एनालाइज करके स्टाफ और सिस्टम की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा सकता है। या एक फेयर और एक्यूरेट मेथड है, ये एक फेयर एंड एक्यूरेट मेथड है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ट्रैक करने का और ओवरऑल सर्विस क्वालिटी को मेजर करने का। नेक्स्ट, ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट। और फाइनली डाटा
डाटा एनालिटिक्स ऑपरेशनल प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग से इनएफिशिएंसीज आइडेंटिफाई होती हैं और मैनेजर्स बेटर डिसीजन ले पाते हैं ताकि सिस्टम और इफेक्टिव हो जाए। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट, हेल्थ डाटा एनालिटिक्स हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए एक पावरफुल टूल है। ये डायग्नोसिस, डिजीज कंट्रोल, परफॉर्मेंस अप्रेजल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी सभी एरियाज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हम कंक्लूड करते हैं इस यूनिट को। नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम मॉडर्न नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो बेहतर केयर डिलीवरी में मदद करता है। और जब हम हेल्थ केयर डाटा को सही से इवैल्यूएट, एनालाइज और प्रेजेंट करते हैं तो ये हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को सही और इम्पैक्टफुल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। यही टूल और प्रोसेसेस हेल्थ केयर के फ्यूचर को तय करते हैं, जिससे पेशेंट आउटकम इम्प्रूव होंगे और सबको बेहतर हाई क्वालिटी केयर मिल पाएगी। सो फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर ये यूनिट आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।